बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उस सूरत हाल पे जो चाइना, इंडिया और अमेरिका के दरमियान डेवलप होती नजर आ रही है। चाइना के साथ भारत की कन्फ्रंटेशन हुई थी। भारत कहता है कि चाइना ने कुछ इलाका लद्दाख में कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद चाइना ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये नजर आए कि चाइना सूरत हाल को मजीद खराब करना चाहता है या चाइना जंग की तरफ बढ़ रहा है या चाइना भारत के साथ मामला हल नहीं करना चाहता। जरूरत तो इस बात की थी कि भारत इस चीज को तरजीह देता कि जितने भी उसके इलाकाई झगड़े हैं, जिसमें के टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के साथ है या नेपाल के साथ है या चाइना के साथ है, तो उनको हल कर ले, उनको प्रायोरिटी पे हल करे, बजाय इसके कि यूनिलैटरल एक्शन करके तो जमीनों को गजब किया जाए। उस गजब करने की बजाय अगर उन मामलात को पोलाइटली आराम से हल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है पूरा खित्ता जो है वो तरक्की की तरफ जाए। आप देखिए कि चाइना बारहा इंडिया को ये कहता रहा कि आप सी पैक का हिस्सा बने, लेकिन ने हमेशा उनकी ये ऑफर जो थी वो टुकराई। यहां तक कि जो सी पैक के लिए चाइना वहां पे बीजिंग में या चाइना में बहुत सारी उन्होंने सी पैक मीटिंग्स की, जिसमें कि उन्होंने तमाम इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को बुलाया और वहां पे इस पे बड़ी बहस हुई ताकि इसको लोग अपना सकें, मुख्तलिफ मुल्क इससे फायदा उठा सकें। लेकिन भारत ने उन मीटिंग्स का भी बाइकआउट किया। नतीजा ये कि भारत इस मामले में पीछे रह गया। अब ये कि चाइना तो इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ सकता था, उन्होंने नेचुरली आगे बढ़ना था ताकि ये जो सी पैक का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो, और पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश थी। लिहाजा उन्होंने सी पैक के एंट्री पॉइंट को, यानी जो हमारा ये इलाका है इनका, दौलत बेग ओल्डी का इलाका जो कि बड़ा करीब पड़ता है कराकोरम हाईवे के या कराकोरम एंट्री पॉइंट पे, तो उसको उन्होंने निस्बतन सिक्योर कर लिया और मेरा ख्याल है इसके बाद वो मजीद कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। अब चीज ये है कि भारत को चाहिए कि आगे मुज़ाकरात करे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए भारत तैयार नजर नहीं आ रहा, कोई बातचीत आगे बढ़ने नहीं। मिलिट्री लेवल के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में लगता यही है कि चाइना मजीद हालात को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए कि वो दंदना रहा है। अमेरिका के अपने मसले हैं, बजाय इसके कि अमेरिका चाइना के साथ एक ओपन कंपटीशन करे और अपनी टेक्नोलॉजी यूज करे, अपने रिसोर्सेज यूज करे, अपने लोगों की तालीम को यूज करे और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। उसके मुकाबले में वो अपनी मेहनत से अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के बजाय वो मेहनत इधर कर रहा है कि चाइना को किस तरह पीछे धकेला जाए। चाइना के साथ वो अपना मसला खड़ा करके बैठा हुआ है। और इसमें जब ये भारत का किस्सा निकला, भारत की कन्फ्रंटेशन हुई लद्दाख में, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने इस पे शुक्र अल्लाह का अदा किया कि उनको एक मौका मिल गया, एक मोहलत मिल गई कि अब वो चाइना के खिलाफ भारत को खड़ा कर सकते हैं। भारत पहले थोड़ा रिलक्टेंट था। जो क्वाड इन्होंने बनाई थी, जिसमें कि जापान और साउथ कोरिया, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को शामिल किया था, और ताकि ये चाइना को साउथ चाइना सी में ब्लॉक कर सकें, तो वो उसमें भारत रिलक्टेंट था जाने के लिए। लेकिन अब भारत का जब कन्फ्रंटेशन हुई तो अमेरिका को बहाना मिल गया। लिहाजा अमेरिका ने अब बिल्डअप करना शुरू किया और भारत को वो पुश कर रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, आप फिक्र न करें। इस मौके से फायदा उठाते हुए एक तरफ तो उन्होंने अपनी नेवी बड़े पैमाने पे साउथ चाइना सी में अमेरिका ने भेज दी, कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन एक पैदा कर दी। और दूसरा उन्होंने ये किया कि भारत के बिल्कुल करीब डिगो गार्सिया का जो जजीरा है, जिसपे कि बहुत बड़ा नेवल बेस है इनका, वो वहां पे लाके उन्होंने अपने बॉम्बर्स जो हैं वो पहुंचा दिए हैं। और बॉम्बर्स वो हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। हर बॉम्बर जो है वो 4 से 6 न्यूक्लियर वेपन्स उठा के ले जा सकता है, और उन्होंने लाके तो यहाँ पे डिगो गार्सिया में लगा दिए और भारत को कहा कि जनाब हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए पहुंच गए हैं और ये हमने न्यूक्लियर वेपन्स ला के रख दिए। ये वो बेट है, ये वो हड्डी है जो भारत को फेंकी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका कभी जाके न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? वो तो दुनिया की तबाही है। क्या अमेरिका इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका के अपने ऊपर एटम बम नहीं जाएंगे? लेकिन ये सारा जो किस्सा है
ये दर हकीकत भारत के लिए जाल है कि किसी तरह भारत चाइना के साथ उलझे ताकि इनका क्वाड भी कामयाब हो जाए जो उन्होंने बनाया यहाँ पे, और फिर हम भारत को हथियार भी बेचें और भारत जो है वो जंग लड़े। अब ये भारत को समझना होगा कि अमेरिका जाके बॉम्बिंग करे या ना करे, जो खमियाजा भुगतना होगा वो भारत को भुगतना होगा। चाइना इस सिचुएशन का पूरा जिम्मेदार भारत को ठहराएगा। नतीजा ये कि चाइना अपनी पूरी कुव्वत के साथ भारत के ऊपर हमला करेगा और भारत का नुकसान होगा, भारत इसके नताइज भुगतेगा। यहां पे मोदी से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अक्लमंदी का तकाजा है उसको पूरा करे, वो जंग से बचने की कोशिश करे और अपने मुल्क को इस जंग से बचाए। ये मोदी से तवक्को नहीं की जा सकती। वो शख्स जिसके जहन में वायलेंस है, दहशतगर्दी है, वो शख्स हो सकता है कि इर्रेशनल फैसला करे जिसके नताइज पूरे खित्ते के लिए बहुत बुरे होंगे। इस वक्त के ऊपर उनके जो आर्मी और नेवी एयरफोर्स के वगैरह के चीफ्स हैं वो भी वही खुशामदी लोग हैं जो कि मोदी की खुशामद में हर चीज करने को तैयार हैं। ये वो वक्त है जब अपने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए भारत के अवाम को इस मामले में खड़ा होना होगा और इस पूरे खित्ते को इस जंग से, इस तबाही से बचाना होगा। अगर आज हम ये होशमंदी से काम नहीं लेंगे तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इस खित्ते को जंग में झोंका जाए, चाइना को उलझाया जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस जंग में चाइना नहीं उलझेगा, चाइना से कहीं ज्यादा भारत या वो मुल्क जो उसके चाइना के खिलाफ लड़ेंगे उनकी तबाही होगी, क्योंकि चाइना अमेरिका का कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं, लेकिन जो खित्ते में मुल्क हैं उनको वो नहीं छोड़ेगा। ये चीज है जहां पे हमने फैसला करना होगा कि क्या इस जंग को यहां से बढ़ने दिया जाए अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक, या अक्लमंदी का तकाजा है वो पूरा किया जाए और इस खित्ते को जंग से बचाया जाए। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत में फैसले किस तरह किए जाते हैं। शुक्रिया।